एनडीए का माहौल है। और चूंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा मुसलमानों का एरिया है, तो यहाँ पे उन लोगों की क्या मंशा कुछ चल रहा है? छितिर बितर है, कुछ जो है राम प्रकाश महतो की तरफ है। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए की सरकार बनेगी। आप क्या बोलते हैं? एनडीए की सरकार बनेगी। यहाँ पर जो है भाजपा ही निकलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि भाजपा के ही लोग हैं, उन्हीं के बेटे चुनाव कुछ नहीं है, वो आराम से निकलेगा। लास्ट और देखिएगा सब मोदी जी के अब भाजपा को दिल गवाने देता है कि हम दूसरी पार्टी में जाए। अपने उंगली को दूसरे जगह लगा दे। उंगली लगाना नहीं, खून देना हुआ, क्योंकि जिसके लिए मरते आए हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक एनडीए जिंदा है। क्या देख रहा है इस बार मुसलमान की किसके तरफ वोट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? इस बार उम्मीद रख रहे हैं कि वीआईपी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो वीआईपी के साथ जा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? रीजन कुछ नहीं है, नया नेता चुन रहे हैं। नया नेता चुन रहे हैं कि रामप्रकाश महतो जो इतने दिनों रहे आरजेडी में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और मुसलमान पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको लग रहा है कि मुसलमान वोट देंगे, इस बार नहीं जा रहे हैं उनके साथ। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कौन मुसलमान कहाँ जा रहा है, लेकिन इस बार युवा आप हैं सौरभ अग्रवाल के साथ। तो आपके सामने में तो एक और ऑप्शन है, आप ही के समाज के लोग हैं, डॉक्टर गाजी शरीफ, प्रशांत किशोर। गाजी शरीफ को वोट देते हैं, हम लोग को ऊपर भी बदलाव करना है ना, तो गाजी शरीफ को वोट देना हमको। अच्छा, ऊपर आप देख रहे हैं? देख के ना वोट देना। अच्छा, गठबंधन को ही इस बार वोट ऊपर देख रहे हैं, तो प्रशांत किशोर तो ऊपर बैठे हैं। तो प्रशांत किशोर तो गठबंधन से हट के है ना। तो ये बताइए कि टोटो का रजिस्ट्रेशन कराने में क्या वो कुछ देना पड़ता है? सब जगह घूस का जमाना है भैया, क्या मांगेंगे। सब जगह घूस का जमाना, जहाँ जाइए वहीं घूस है। छोटा कुर्सी से बड़ा कुर्सी तक बिकाऊ है। अच्छा, तो ये जो प्रशांत किशोर जो बोलते हैं घुसखोरी खत्म कर देंगे, विश्वास है उन पर? किसी पर विश्वास नहीं आज के जमाना में। अच्छा, जो भी आता है पहले जो है चट्टा लगाता है, तड़का लगाता है, उसके बाद अपना फ्राई करके जो है मछली खाता तो है। इस बार किसके साथ रहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो जो है लालू यादव का बेटा ठीक है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम माहौल कैसा है। तो देखिए, बिहार में मुसलमानों की क्या मंशा है, इस चीज को समझने के लिए हम मौजूद हैं कटिहार विधानसभा में और जानेंगे कटिहार विधानसभा में, सदर विधानसभा में मुसलमानों की राय क्या है, उनके मन में किसके लिए वोट करने की मंशा जागी है। तो उसी मंशा को समझने के लिए हम आ गए हैं कटिहार विधानसभा में और समझेंगे यहाँ पर मुसलमानों की राय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रघुनाथ प्रसाद भगत। रघुनाथ जी, तो रघुनाथ जी ये बताइए कि बिहार में इस वक्त किसका माहौल है? एनडीए का। एनडीए का माहौल है। और चूंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा मुसलमानों का एरिया है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे उन लोगों की क्या मंशा कुछ चल रहा है? छितिर बितर है, कुछ जो है राम प्रकाश महतो की तरफ है, कुछ इधर इसके पास। तो यहाँ पे ये कीर्तन किस बात की हो रही है? मेरी माँ एक्सपायर कर गई उसी में, तो उसी के लिए कीर्तन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम अपनी भी खेद व्यक्त करते हैं क्योंकि आप माँ को का बिछड़ना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए चुनाव की बात कर लें तो आपके यहाँ जो लोग आए होंगे, चुनाव पे चर्चा तो होती ही होगी। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। आप क्या बोलते हैं? एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ जी, एनडीए का सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। चल, हाँ जी, यहाँ पर जो है भाजपा ही निकलेगा। भाजपा ही जीतेगी। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि भाजपा के ही लोग हैं, उन्हीं के बेटे चुनाव। कुछ नहीं है, वो आराम से निकलेगा। लास्ट और देखिएगा सब मोदी जी के अब भाजपा को सब। आप क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलना है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ एनडीए का है। एनडीए का है। तो एनडीए में दिक्कत नहीं आएगी? जो एनडीए के ही एक नेता है। एनडीए में थे, हाल में ही आए थे और हाल में भी चले गए, वो एनडीए के नहीं हुए। वो एनडीए के नहीं हुए। हम लोग 20-25 साल से एनडीए के हैं। हम भी एक छोटा कार्य करते हैं,
एनडीए में है, लेकिन मेरा दिल गवाने देता है कि हम दूसरी पार्टी में जाए। अपने उंगली को दूसरे जगह लगावे। उंगली लगाना नहीं, खून देना हुआ वो। खून देना हुआ। हाँ, खून देना हुआ, क्योंकि जिसके लिए मरते आए हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक एनडीए एनडीए जिंदा है। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक एनडीए जिंदा है। चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। दीदी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि माहौल कैसा है। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? किस्मत खातून। तो किस्मत दीदी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में किसके साथ खड़ी है? थोड़ा आगे आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए, लाइट में आ जाइए। इस बार किसका माहौल लग रहा है? महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने घोषणा कर दी, तो क्या वर्तमान सरकार के साथ जाएंगी? जी जाएंगे। वर्तमान सरकार के साथ जाएंगी। जाएंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि मुसलमानों का साथ एनडीए को नहीं मिलता है। नीतीश कुमार के साथ हैं आप लोग? जी नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के तो 10,000 रुपए जो मिलने वाले तो वो आपको मिले? हमको नहीं मिले। आपको नहीं मिला, तो फिर क्यों नीतीश कुमार के साथ जा रही है? पता नहीं है। आइए भैया, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, आगे आइए, इधर आइए। आप ही से बोल रहे हैं, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? क्या नाम हुआ? इलियास। इलियास। तो इलियास भाई, एक बात बताइए, यहाँ पर किसका माहौल लग रहा है? मान लग रहा है तो देखते हैं, लालटेन और फिर लालटेन का? यहाँ तो लालटेन नहीं है, यहाँ तो वीआईपी है, नाव वाला है। नाव छाप। नाव छाप के साथ हैं आप? जी नहीं, तब किसके साथ है? जिसका सर जो मर्जी होगा जिसमें दे। महतो जी के साथ है। अभी किसी के पास नहीं। अभी ये कंफ्यूज है कि किसके साथ है। चलिए, आपका क्या नाम, शुभ नाम हुआ? मोहम्मद आबिद अंसारी। मोहम्मद आबिद अंसारी। भाईजान, भाईजान ये बताइए, लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है उसी को वोट करेगा जो भाजपा को हराने की ताकत रखता है। क्या सच है? नहीं, ये सब गलत बात। क्या देख रहा है इस बार मुसलमान की किसके तरफ वोट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? इस बार उम्मीद रख रहे हैं कि वीआईपी के साथ जाना चाह रहे हैं। वीआईपी के साथ जाना चाह रहे हैं? तो वीआईपी के साथ जा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? रीजन कुछ नहीं है, नया नेता चुन रहे हैं। नया नेता चुन रहे हैं? हाँ। तो है तो वो बीजेपी एमएलसी के बेटे ही, हाँ, वो तो है ही। फिर कैसे नया नेता चुन रहे हैं? वो बात अलग है, लेकिन वीआईपी वो गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है ना, उन्हीं इसलिए जाना चाह रहे हैं। तो महतो जी जो इतना दिन मेहनत की आप लोग के लिए, उसका क्या? उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? नहीं, बस ऐसे ही। क्या लगता है, महतो जी ने कभी कुछ नहीं किया, काम नहीं किया? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं लगा। आपके हिसाब से ठीक नहीं लगा? तो ये लोगों का है, अपना अपना ओपिनियन है। इनसे बात करते। क्या नाम हो? आइए, आपको कुछ कहना है? चलिए, इनको कुछ नहीं कहना है। और उस तरफ चलते हैं। कुछ दुकानें जो है वहां पर से लोग ताक रहे हैं, झांक रहे हैं और बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोजगार का विषय कर लेते हैं। किसके साथ हैं इस बार? सौरभ अग्रवाल। क्यों? अच्छा है, युवा है। एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक से आता है चुनाव में और खड़ा हो जाता है, ऐसे लोगों के साथ जाना कितना सही है? कैसे भरोसा कर रहे हैं? एकदम भरोसा करेंगे, युवा है, विकास करेगा कटिहार के लिए। युवा है, विकास करेगा। तो ये सौरभ अग्रवाल के लिए है या जो गठबंधन में लोग हैं इसलिए है? सौरभ अग्रवाल के लिए। सौरभ अग्रवाल के पिता तो भाजपा के लोग हैं। उस बारे में तो हमको नहीं पता है। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन इस बारे में हमको नहीं पता है। लेकिन इंशाल्लाह विकास करेंगे और युवा है तो कटिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। इंशाअल्लाह विकास करेंगे। तो ये बताइए कि रामप्रकाश महतो जो इतने दिनों रहे आरजेडी में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और मुसलमान पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको लग रहा है कि मुसलमान वोट देंगे। इस बार नहीं जा रहे हैं उनके साथ? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कौन मुसलमान कहाँ जा रहा है, लेकिन इस बार युवा। आप हैं सौरभ अग्रवाल के साथ? जी। तो ये भाई साहब सौरभ अग्रवाल के साथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वोट करते हैं जी। क्या नाम हुआ? सोहेल आलम। सोहेल भाई, वोट करते हैं? हाँ, करते हैं। इस बार किसको करना है, किसको बनाना है मुख्यमंत्री? इस बार तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को मजबूत करने के लिए यहाँ किसके साथ खड़े हैं? यहाँ सौरभ अग्रवाल जी के साथ। सौरभ अग्रवाल जी के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी तो है प्रशांत किशोर का क्या वोट, उसको सौरभ अग्रवाल युवा है, उसको वोट देके एक बार चांस देते हैं। राम प्रकाश महतो जी तो थे, तो
कहाँ विकास हुआ कटिहार में? कहाँ विकास हुआ? अच्छा, एक आपसे सवाल रह गया मेरा, प्रशांत किशोर के भी लोग हैं या युवा उम्मीदवार है, नया चेहरा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके साथ क्यों नहीं? वो मुसलमान भी हैं। देखिए, मुसलमान के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग अभी सौरभ अग्रवाल के साथ हैं और उन्हीं को ही वोट देंगे। इस बार युवा है और वो कटिहार के लिए करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि युवाओं में किसका जोश और जुनून है। भाई, पान की दुकान है, युवा साथी मौजूद हैं और काफी सारे लड़के भी पान खाने के लिए पान। कैसे पान दे रहे हैं भैया? 12 रुपए पीस है। 12 रुपया पीस है। तो मीठा है कि बंगला है? बंगला 12 रुपए है, बंगला 6 रुपए है, मीठा 12 रुपए। बंगला 6 रुपया लगा के। अच्छा, आइए बाबू, इधर आ जाइए। आप वोटर हैं कटिहार के? चलिए, क्या नाम हुआ? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर, वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर। नहीं, हम कटिहार के। कटिहार के? आप कटिहार के शोएब अख्तर हैं। शोएब भाई, एक बात बताइए, इस बार मैदान में मुसलमान उम्मीदवार भी है, महागठबंधन के लोग भी हैं, तो भाजपा के भी लोग हैं, किसके साथ? हमको जो विकास करेगा कटिहार में उसी के साथ है। विकास जो करेगा उसके साथ है। तो कैसा विकास चाहिए और क्या होना चाहिए? बहुत सारा मुद्दा है, रोड का है, सफाई का है, नाला है और भी बहुत सारा मुद्दा है कटिहार का। तो इस बार अगर कोई चेहरा किसको बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? हम तो चाहेंगे कि इस बार सरकार तो वैसे है यहाँ पे एनडीए की सरकार है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस बार कुछ नया हो, नया सरकार आए यहाँ पर कटिहार में। कटिहार में। तो किसको मौका देंगे इस बार? इस बार तो हम महागठबंधन को देंगे। युवा को मौका देंगे। क्या नाम हुआ भाईजान आपका? मेरा नाम हुआ सागर। सागर भाईजान। सागर जो है वो बहुत विशाल होता है, तो आप अपने विशालता से ये बताइए कि इस बार आपकी नजर में विशाल छवि में कौन दिख रहा है आपको? वो तो अभी नाव छाप दिख रहा है, सौरभ अग्रवाल। नाव छाप दिख रहा है? सौरभ अग्रवाल, क्योंकि वही एक इंसान है जो कटिहार को बढ़िया काम कर सकता है। कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसकी माँ जो बनी महापौर, तो वो स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया काम हुआ कटिहार को, क्योंकि आप देख रहे थे कि साफ सफाई वैसा कभी ना हुआ था, उसके कार्यकाल में हो रहा था। वह इधर तो काम रुका हुआ था, क्योंकि उनका भी कहना था, इसीलिए उसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। और वही एक बंदा है जो कि कटिहार में काम कर सकता है, एजुकेटेड पर्सन भी है वो। और बात है कि युवा है, तो हम लोग भी चाहेंगे कब तक बूढ़ा को आदमी रहेगा, युवा आप चाहिए कटिहार में। चलिए, तो आपके सामने में तो एक और ऑप्शन है, आप ही के समाज के लोग हैं, डॉक्टर गाजी शरीफ, प्रशांत किशोर। गाजी शरीफ को वोट देते हैं, हम लोग को ऊपर भी बदलाव करना है ना, तो गाजी शरीफ को वोट देना हमको। अच्छा, ऊपर आप देख रहे हैं? देखे ना वोट देना। अच्छा, गठबंधन को ही इस बार वोट ऊपर देख रहे हैं, तो प्रशांत किशोर तो ऊपर बैठे हैं ना, तो प्रशांत किशोर तो गठबंधन से हट के है ना, उसको नहीं देख रहे हैं, गठबंधन को मजबूत करना है। गठबंधन को ही मजबूत अब करना आपसे एक सवाल है, आपने कहा कि मेयर उनकी मदर हैं और इसलिए उन्होंने विकास काम किया। एक बात बताइए, जब वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं और जब तक उनके बेटे को टिकट नहीं मिला था, तब उनको काम ये याद नहीं आया कि काम नहीं हुआ? अब उतना तो जानकारी नहीं है हम लोग को, ये तो जानकारी रखनी पड़ेगी ना। जानकारी नहीं है। क्या गलत सवाल है मेरा? महागठबंधन के सपोर्ट में है। गठबंधन, महागठबंधन के सपोर्ट में क्या भैया? जब साथ में थे, जब तक टिकट नहीं मिला था, तब तक बल्ले बल्ले थी बीजेपी में, और बाद में आ गए तो फिर वो कह रहे हैं कि 14 साल महीने के बाद काम नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कटिहार को एक नया चेहरा चाहिए था, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि लोग नए चेहरे को ही ना। चलिए, नए चेहरे को भी लोग बताएंगे, भुनाएंगे। लेकिन एक चचा है। चचा, कब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम। चचा, कितना कमा लेते एक दिन में? वही 300-400 हो जाता गुजारा? क्या होगा, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी है दुनिया भर, तो कहाँ से होगा। अच्छा, टोटो का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराते हैं? टोटो का रजिस्ट्रेशन जहाँ लेते हैं वहीं कराते हैं। जहाँ लेते हैं वहीं कराते हैं। तो ये बताइए कि टोटो का रजिस्ट्रेशन कराने में क्या वो कुछ देना पड़ता है? सब जगह घूस का जमाना है भैया, क्या मांगेंगे। सब जगह घूस का जमाना, जहाँ जाइए वहीं घूस है। छोटा कुर्सी से बड़ा कुर्सी तक बिकाऊ है। अच्छा, तो ये जो प्रशांत किशोर जो बोलते हैं घुसखोरी खत्म कर देंगे, विश्वास है उन पर? किसी पर विश्वास नहीं आज के जमाना में। अच्छा, तो इस बार जो जो आता है, जो भी आता है, पहले जो है चट्टा लगाता है, तड़का लगाता है, उसके बाद अपना फ्राई करके जो है मछली खाता है। तो इस बार किसके साथ रहेंगे आप?
मेरे हिसाब से तो जो है लालू यादव का बेटा ठीक है। नहीं वो तो चलिए बड़े लेवल पे, लेकिन कटिहार से किसको देंगे, साथ किसके रहेंगे? कटिहार से जो है मरवारी का बेटा जो है अशोक अग्रवाल के बेटे की बात कर रहे हैं आप? अशोक अग्रवाल का वो तो बेटा। खुद तो भाजपा में है, बेटा उनका महागठबंधन में है। हाँ, बेटे महागठबंधन में, तो बेटे को न देना है। तो गारंटी क्या है कि कल को पलटी नहीं मारेंगे? मुकेश सहनी तो पहले भी थे भाजपा गठबंधन में। देखिए, ये उम्मीद तो सब लगाए बैठा। हम अभी आपको क्या बोले, छोटा कुर्सी से बड़ा कुर्सी तक बिकाव। जब पलटू चाचा 10 बार पलट सकता है तो कोई भी पलट सकता है। देखिए, लेकिन वोट करेंगे सौरभ अग्रवाल को ही, क्योंकि एक बार मौका देने की बात है। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।